अच्छा, अभी तक हमने आपके करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, थोड़ा प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। कुछ चेक एंड बैलेंस है या जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे वो बस स्टार्ट करके आपने छोड़ दिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे हर प्रोजेक्ट पे एक चेक एंड बैलेंस होता है। एवरी मंडे हमारे हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनती है उस प्रोजेक्ट से, और यहाँ हमारे हेड ऑफिस पे आती है, जो कि हमारा एडमिन डिपार्टमेंट उसको पूरा उसका जायज़ा लेता है कि क्या हो रहा है इस वीक, उसमें क्या हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोयटा स्किल सेंटर है, मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, रोटी बैंक है, वुमेन रोजगार सेंटर है, हीरोइक्स स्कूल है। एवरी मंडे उसकी पूरी रिपोर्ट जो भी वहाँ का स्टाफ है, टीचर है, डॉक्टर है, वो बनाकर हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को भेजता है। उसकी इवन क्लोजिंग भी बनाकर भेजते हैं कि कितने पैसे हमने खर्च किए हैं, क्या हिसाब है। तो एवरी मंडे वो मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है। तो इससे चेक एंड बैलेंस हमारा ज़बरदस्त रहता है, और यही वजह है कि अभी तक जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो हमने खोल कर बंद किया हो किसी भी रीज़न से। हम जो प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें एक्सपेंशन करते हैं, और नए प्रोजेक्ट हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारा मैनेजमेंट इश्यूज़ की वजह से बंद अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, आपने स्किल सेंटर खोला है अभी रिसेंटली कोयटा में, तो आप कोयटा क्यों गए, कराची में क्यों नहीं ऐसा किया? कोयटा जाने की सिर्फ एक बुनियादी वजह ये थी कि जब भी आपने देखा होगा कराची में कि कोयटा से अगर कोई भी हमारा पठान आता है या कोई भी आता है, तो हम उसका ना, जब वो बात करता है ना, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम उसको एज अ समझ लें, उसको उसका फ़न करते हैं उसका, कि यार ये देखो कैसे बात कर रहा है, हंसते हैं। उर्दू बोलता है तो भी हंसते हैं, इंग्लिश बोलता है तो भी हंसते हैं। ज़ाहिर है वो उसकी बात करने का एक तरीका है, उसकी मादरी ज़बान ना उर्दू है ना इंग्लिश है, उसकी मादरी ज़बान तो बलोची होगी या पश्तो होगी। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम उनको इंग्लिश सिखाएं, ना सिर्फ इंग्लिश सिखाएं बल्कि हम उनको कंप्यूटर के कोर्सेज सिखाएं, ताकि जब वो कराची आएँ या बड़े शहरों में जाएँ तो वो वही स्टैंडर्ड उनका मीट हो सोशल सर्कल में भी, और जब वो किसी के आगे अपने आप को प्रेजेंट करें या कहीं भी बड़ी कंपनी में जाते हैं जॉब लेने के लिए या कुछ भी करते हैं, तो उनकी जो स्किल्स, जो उनकी स्किल है बोलने की सलाहियत भी और जो कंप्यूटर की सलाहियत भी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर अच्छी ना हो तो कम से कम जो बड़े शहर हैं उनसे मैच कर रही हो। और जो हमारा मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का, ये मुमकिन है ही नहीं कि दूसरे सूबे भी हैं पाकिस्तान के, उनको बराबरी से अगर ना देखें तो ये मुमकिन है ही नहीं। अच्छा, हम कैसे मान लें कि हम्माद फाउंडेशन का 100% जो डोनेशन है वो आप लोग इन्हीं कामों में लगाते हैं, ना कि आप अपनी कोई ज़रूरियात पूरी करते हैं उससे? देखिए, हम्माद फाउंडेशन का जो बजट है वो 100% जो लोगों की फलाह बहबूद में ही लगता है। अब जाहिर है ट्रस्ट बिल्ड हम कोशिश करते हैं कर सकें, लेकिन हर किसी के जहन में ये सवाल आता है, क्या हम्माद फाउंडेशन का 100% पैसा सही जगह लग रहा है, हमारी डोनेशन सही जगह लग रही है या गलत लग रही है। मेरे जहन में भी आता है दूसरी NGOs के लिए, पता नहीं वो लगाती होंगी नहीं लगाती होंगी। हम ये मसला ही ख़त्म करने वाले हैं जड़ से। हम इंशाल्लाह जुलाई अगस्त के अंदर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम करने वाले हैं पब्लिक, अपनी वेबसाइट पे भी, अपने सोशल मीडिया पे भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। मतलब आप लिखेंगे आपको मिल जाएगी हम्माद फाउंडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2023-24 की, आपको इजीली एक्सेसिबल होगी। बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं ना सिर्फ 2023-24 बल्कि जो हमने काम किया है 9 सालों में, 2015 से 2024 जून तक 2024 हम वो सब पब्लिक करने वाले। उस पर बैक एंड पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर अभी साल जैसे ही क्लोज़ होगा तो उसमें कुछ आपको पता है ऑडिट होगा, दूसरी चीज़ें होंगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको कर देंगे पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल तौसीफ भाई, आपने डोनेशन दी है 1000 रुपये, तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर पता लग जाएगा ये मैंने 1000 रुपये दिए और ये 1000 रुपये यहाँ से निकल गए। तो जितने भी लोगों ने डोनेशन दी होगी वो उनके सामने आ जाए, क्योंकि हमारे कोई गलत काम हम कर नहीं रहे, ब्लैक का पैसा हम वाइट नहीं कर रहे, हम और कोई गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब हमें पता है कि हम हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल फाइनेंशियली क्लीन तरीके से कर रहे हैं, तो लोगों को भी ये पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हमें ये मना किया आप ना करें, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये लोग वो रोकते हैं जिनके दिल में चोर होता है। हम इसको पब्लिक करने वाले हैं इंशाल्लाह, हम ये इरादा कर चुके हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसको आवाम के में छोड़ देंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं, आपने बोला जिनके दिल में चोर होता है वही रोकते हैं, तो इसका मतलब बाकी इदारों के दिल में चोर है, बाकी इदारे जो है अपने पर्सनल यूज़ कर रहे हैं इन फंड्स को। मुझे नहीं पता बाकी इदारों के बारे में, उन्होंने शायद मेरी नज़र से किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं गुजरी कि किसी ने पब्लिक की हो, वो लोग भी कर दें तो अच्छी बात है। तो जो लोगों के जहन में डाउट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर वो कोई गलत काम कर रहे हो। हीट स्ट्रोक के वेदर में हम्माद
फाउंडेशन ने क्या रोल अदा किया? हीट स्ट्रोक के वेदर में हमाद फाउंडेशन ने शरबत बिल्कुल नहीं बांटे। हमाद फाउंडेशन ने जो है ना वो प्लांट्स लगाए हैं और बहुत बड़ी तादाद में प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि आज आप किसी को शरबत पिलाते हैं वो भी बड़ा अच्छा काम है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस शरबत आप थोड़ी देर के लिए किसी को रिलीफ मिल जाएगा, एक शॉर्ट टर्म काम है। हमाद फाउंडेशन कभी भी शॉर्ट टर्म काम नहीं करती। हम ये कोशिश करते हैं लॉन्ग टर्म में सोचें, जो हमारा मकसद भी है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का। हमने कई सारे प्लांट्स लगाए हैं, कई सारे ऑफिस सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करके हमने प्लांटेशन की है। डिफरेंट एरियाज़ में हमने कोशिश की है, क्योंकि कराची का जब आप लैंड कर रहे होते हैं जहाज़ से या ऊपर किसी टॉप फ्लोर से देखते हैं बिल्डिंग से, तो सिर्फ आपको सीमेंट घर ही नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि जब धूप पड़ती है सीमेंट पे पड़ती है तो वो और हीट प्रोड्यूस करती है। फिर गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ अपना अर्बन शहर है ये हमारा, अर्बनाइजेशन कितनी हो गई है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो गाड़ियों की इतनी हीट, फिर ज़ाहिर है AC चलते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, जनरेटर है, फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमारा सी है, तो सारा आप समझ लें कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो ज़ाहिर है गर्म तो होना ही है। प्लांट्स के अलावा और भी इसके रीज़न है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बेस्ट आप काम कर सकते हैं, ये अभी प्लांट्स का समझ लें सीज़न भी आ गया जुलाई अगस्त, तो आप उसमें जितना प्लांट्स लगा सकते हैं लगाएं, ताकि अभी नहीं तो आपकी जो आने वाली नस्ल है उसको क्लाइमेट चेंज से बचाया जा सके। और एक और मैं आपको रिसर्च बता दूं कि 2040 तक दुनिया में ऐसे कई हिस्से होंगे जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोग हैं वो अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर होंगे, और उसमें जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता है। तो हमें ये कोशिश करनी है, चलें हम ना देख सके अच्छा मौसम, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ कर लें। अच्छा, न्यू बजट के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आवाम दोस्त बजट है, तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये आवाम दोस्त बजट है। देखिए, ये आवाम दोस्त बजट तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने बजट पढ़ा हो तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आने वाले महीनों, एक आध 6 महीने में वो पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई, इतनी हाइपर इन्फ्लेशन आने वाली है जो कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं आई है। मुझे नहीं पता आपने ये कहाँ से सुन लिया है कि ये आवाम दोस्त बजट है। इसके अंदर अगर कराची के लिए तो सबसे पहली बात है, इसके अंदर आपका कोई प्रोजेक्ट, इसके अंदर कोई नया प्रोजेक्ट है ही नहीं कि कराची जो आपका 70% या 60% आपको टैक्स जमा करके देता है, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा हमारी प्रायोरिटीज़ ही ठीक नहीं है। हमारा जो एजुकेशन का बजट है वो सिर्फ 93 बिलियन है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा हेल्थ का बजट है वो सिर्फ 27 बिलियन है। और अगर हम इसको दूसरे बजट से कंपेयर करें, मरात से, जो हमारे प्रोटोकॉल में पैसा लगेगा, मरातों में पैसा जाएगा, अलाउंसेस में जाएगा, पेंशन्स में जाएगा, वो पैसा इससे कहीं ज़्यादा गुना है। तो हमारी प्रायोरिटी जब तक एजुकेशन, और जो एक हमने बचपन में पढ़ा था A लेवल्स में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जब तक हम इस पे पैसा नहीं लगाएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि हुकूमत कितना पैसा अपने इन प्रोजेक्ट्स में लगा रही है जो कि वाकई वेलफेयर स्टेट बनने की तरफ जाए। हम वेलफेयर स्टेट बनने की तरफ नहीं जा रहे, हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। अगर मैं इसको शॉर्ट अल्फाज में कहूँ तो ये एक IMF ओरिएंटेड बजट है। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बिल्कुल अप्रूव किया है, बट ये IMF ओरिएंटेड बजट है और ये IMF की तरफ से आया है। ये हमारी कोई इसमें लॉजिक थिंकिंग शामिल नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे को भी दूंगा इकोनॉमिक्स जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, वो भी देख के इसमें बेसिक गलतियां बता देगा कि यार आपने एजुकेशन में कम पैसा रखा है, हेल्थ में इतना 27 बिलियन में होता क्या है। आप जाएं अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान जाएं, वहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, सिर्फ 4 दीवारी बनी हुई। तो ये 27 बिलियन जो अभी हॉस्पिटल है उनको पूरा नहीं हो रहा। हमारी पॉपुलेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ रही है, तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको हेल्थ कौन देगा। फिर ये 27 बिलियन में हो जाएगा पूरा। डिवाइड तो करें ज़रा, कितनी हमारी 22-23 करोड़ है, डिवाइड कर लें 27 बिलियन को 22-23 करोड़ से, कितना बन रहा है। मेरे ख्याल से मैंने सुना 21 रुपीज़ पर पर्सन। जितना भी बनेगा वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये इनफ नहीं है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि अपना मेडिकल कॉम्प्लेक्स खोल दें जहाँ पे 50 रुपये में आवाम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, OPD चेकअप, अल्ट्रासाउंड भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाके आई डिपार्टमेंट का भी इरादा है, लैब भी इंशाल्लाह खोल देंगे। तो कोशिश है कि जो काम किसी और के हैं वो हम कर लें इंशाल्लाह।